हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक थे और आइंस्टाइन ने कई आविष्कार किए जिसको लेकर उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में विटेनबर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी माँ पॉलिन आइंस्टाइन थी। हालांकि आइंस्टाइन को शुरू में बोलने में काफ़ी कठिनाई होती थी और वो पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे। उनकी मातृभाषा जर्मनी थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीखी। 1880 में उनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने मिलकर इलेक्ट्रोटेक्निक फैब्रिक जे आइंस्टाइन एंड सी नाम की कंपनी खोली, जो कि बिजली के उपकरण बनाती थी, और इसने म्यूनिख में मेले में पहली बार रोशनी का प्रबंध भी किया था। उनका परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था। इस वजह से आइंस्टाइन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने जाते थे। उनकी मां के कहने पर उन्होंने सारंगी बजाना सीखा। हालांकि उनको सारंगी बजाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए बाद में उन्होंने इसे छोड़ दिया था। 1893 में एल्बर्ट 14 साल के हो चुके थे और 1894 में उनके पिता की कंपनी को म्यूनिख शहर में विद्युत प्रकाश व्यवस्था की आपूर्ति करने का अनुबंध नहीं मिल सका, जिसके कारण हुए नुकसान से उन्हें अपनी कंपनी बेचनी पड़ गई थी। व्यापार की अनुबंध नहीं मिलने से उन्हें दूसरे काम की तलाश के लिए पूरे आइंस्टाइन परिवार को इटली जाना पड़ा, जहां वे सबसे पहले मिलान और फिर कुछ महीनों बाद पाविया शहर में बस गए। परिवार के पाविया जाने के बाद भी आइंस्टाइन म्यूनिख में ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रुक गए थे। दिसंबर 1894 के अंत में उन्होंने पाविया में अपने परिवार से मिलने इटली की यात्रा की। इटली में अपने समय के दौरान उन्होंने एक चुंबकीय क्षेत्र में ईंधन की अवस्था की जांच शीर्षक के साथ एक लघु निबंध लिखा था। 1895 में 16 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षा दी थी, जिसमें वो उत्तीर्ण नहीं हो सके थे, विफल हो चुके थे। हालांकि फिजिक्स और मैथ में उन्होंने असाधारण ग्रेड प्राप्त किया था। पॉलिटेक्निक स्कूल के प्रिंसिपल की सलाह पर उन्होंने 1895 और 1896 में स्विट्जरलैंड के ऑरो में अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए एग्ज़ाम दिया था, जहां पर प्रोफेसर जोस्ट विंटलर के परिवार के साथ रहने के दौरान उन्हें विंटलर की बेटी मैरी से प्यार हो गया था। जहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में आइंस्टाइन पढ़ाई कर रहे थे, उसी कॉलेज में आइंस्टाइन की भावी पत्नी 20 वर्षीय मिलेवा मैरिक ने भी एडमिशन लिया था। और इस 6 स्टूडेंट में, जहां पर फिजिक्स और मैथ के लिए 6 स्टूडेंट थे, उसमें से ये एकमात्र महिला स्टूडेंट थी। अगले कुछ वर्षों में आइंस्टाइन और मैरिक की दोस्ती रोमांस में विकसित हुई और उन्होंने पाठ्येतर भौतिकी पर एक साथ किताबें पढ़ी, जिसमें आइंस्टाइन ने काफ़ी रुचि दिखाई। 1900 में आइंस्टाइन ने मैथ्स और फिजिक्स में परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें संघीय शिक्षण डिप्लोमा से सम्मानित किया गया। आइंस्टाइन और मैरिक के बीच शुरुआती पत्राचार को 1987 में खोजा गया और प्रकाशित किया गया था, जिसमें यह पता चला था कि इस दंपत्ति की एक बेटी लिसेलोड है, जिसका जन्म 1902 की शुरुआती में नॉवी सैंड में हुआ था, जहां मैरिक अपने माता पिता के साथ रह रही थी। मैरिक बच्चे के बिना ही स्विट्जरलैंड लौट आई थी और सितंबर 1903 में आइंस्टाइन के पत्र से ये इन्फॉर्मेशन निकाला गया, ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो बच्ची या तो गोद लेने के लिए छोड़ दी गई थी या तो बचपन में स्कॉटलैंड ज्वर से वह मर चुकी थी। आइंस्टाइन और मैरिक ने जनवरी 1903 में शादी की। मई 1904 में इनके बेटे हंस अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ। बर्न स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनके बेटे एडवर्ड का जन्म जुलाई 1910 में ज्यूरिख में हुआ था। ये दंपत्ति 1914 में बर्लिन चले गए थे, लेकिन आइंस्टाइन का जो एक अट्रैक्शन था वो एल्सा नाम की एक लेडी थी, जो कि रिलेशन में इनकी कज़न सिस्टर लगती थी। इस बात की जानकारी जब मैरिक को हुई तो उन्होंने 14 फरवरी 1919 को आइंस्टाइन को तलाक दे दिया है और 5 साल तक दोनों अलग रहे। 20 वर्ष की आयु में एडवर्ड को सिजोफ्रेनिया का अटैक हुआ था, जिसमें उनकी मां ने अकेले उनकी देखभाल की थी। 1915 में सामने आए पत्रों में आइंस्टाइन ने अपने शुरुआती प्रेम मैरी विंटलेटर के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है, ये उस समय की बात है जब 1910 में उन्होंने लिखा था, जब इनकी
जो पत्नी है वो दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। और उस समय आइंस्टाइन ने अपने इमोशंस लिखे थे उस लेटर में कि मुझे लगता है कि आप हर खाली मिनट में दिल से प्यार करते हैं और मैं इतना दुखी हूँ जितना कि एक आदमी ही हो सकता है। उन्होंने मैरी के प्रति अपने प्यार के बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया था और एक गुमराह प्यार और एक याद जीवन के बारे में बात की थी। आइंस्टाइन की मैरिड लाइफ या लव लाइफ वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरी थी। 1912 के बाद उनके साथ उन्होंने 1919 में एक्चुअली एल्सा से उन्होंने शादी की जो उनकी कज़न सिस्टर थी और 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका में ये रहने के लिए आ चुके थे। एल्सा को 1935 में हृदय और किडनी की प्रॉब्लम के बारे में पता चला और 1936 में उनकी डेथ हो गई थी। 2006 में यरूशलेम का हिब्रू विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए पत्रों से यह पता चला है कि जिसमें आइंस्टाइन ने 6 महिलाओं के बारे में वर्णन किया है, जिसमें मार्गरेट लेबाज, एस्टिला और टोनी मेंडल, एथिल माइनोस्की, जिनके बारे में उन्होंने बात की है, उनके साथ उन्होंने अच्छे समय बिताए हैं। उनकी दूसरी पत्नी एल्सा की मृत्यु के बाद आइंस्टाइन ने मार्गरीटा कोनोकोवा के साथ उनके संक्षिप्त रिश्ते रहे थे। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो उनका सिर सामान्य बच्चों की तुलना में बड़ा था, जिसके कारण डॉक्टर परेशान हो गए थे। उस ज़माने में मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था कि वो इस बारे में समझ सके या इसका कारण जान सके कि उनका सिर इतना बड़ा क्यों है। इसलिए आइंस्टाइन को डॉक्टर्स ने एबनॉर्मल बच्चा समझ लिया था। लेकिन आइंस्टाइन के मरने के बाद पता चला कि उनका सिर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा सिर था। आइंस्टाइन बचपन से शर्मीले बच्चों में शामिल हो गए थे। बहुत बड़ी उम्र तक वो बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके ना बोलने से बहुत ज़्यादा परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा था। 4 साल की उम्र में जब आइंस्टाइन ने बोलना शुरू किया था तभी भी वो बहुत ज़्यादा साफ नहीं बोल पाते थे। उन्होंने 9 साल की उम्र में बोलना शुरू किया। उनकी पहली बार बोलने का किस्सा काफ़ी मशहूर है। उन्हें खाना खाते समय सूप गर्म लगा तो उन्होंने बोला कि सूप बहुत गर्म है। यह सुनकर उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हुए और पूछा कि अब तक वे बोलते क्यों नहीं थे। तो आइंस्टाइन का जवाब था कि अब तक तो सब कुछ सही था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। आइंस्टाइन बचपन से ही फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा होशियार थे। आइंस्टाइन बचपन से भाषाएं छोड़कर हर विषय में, विशेषकर विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा तेज़ थे। विज्ञान की किताबें पढ़ कर स्कूली दिनों में ही आइंस्टाइन सामान्य विज्ञान के अच्छे खासे ज्ञाता बन गए थे। जर्मनी के अलावे उनके पड़ोसी देश स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया में भी वहाँ के नागरिक बनकर रहे। 1914 से 1932 तक बर्लिन में रहने के दौरान हिटलर की यहूदियों के प्रति घृणा को समय रहते भांपकर अल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका चले गए थे और वहीं पर 18 अप्रैल 1955 के दिन उन्होंने प्रिंसटन के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। आइंस्टाइन अपनी काबिलियत से वाकिफ थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके दिमाग का अध्ययन किया जाए। ब्रायन ब्रुएल की 2005 की एक किताब के अनुसार आइंस्टाइन ने अपने अवशेषों के बारे में यह निर्देश दिए थे कि उनका अंतिम संस्कार किया जाए और राख को किसी गुप्त स्थान पर प्रवाहित किया जाए, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि थॉमस हार्वे was an American pathologist who conducted the autopsy on Albert Einstein in 1955. थॉमस हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट था जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन की ऑटोप्सी की थी और उनके परिवार के परमिशन के बिना उसने उस ब्रेन को स्टोर कर लिया था और काफ़ी लंबे समय तक उसने वो छिपा करके रखा था। थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़े कर कई वैज्ञानिकों को भेज दिया था। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन के मरने के बाद उनके परिवार की सहमति के बिना जब उन्होंने ये ब्रेन को स्टोर किया और करीब 20 सालों तक छुपा करके रखा। 20 सालों के बाद आइंस्टाइन के बेटे हैंस अल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर अध्ययन शुरू किया। जानकर हैरानी हो गई, लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग के 200 टुकड़े कर थॉमस ने उसे अलग अलग साइंटिस्ट को भेज दिया था और उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल तक से निकाल दिया गया था। इवन ये भी कहा जाता है कि उनकी फैमिली लाइफ भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी और उनका डाइवोर्स भी हो चुका था।
इस अध्ययन से पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी। इसी कारण आइंस्टाइन का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। आइंस्टाइन की आंखों तक को एक बॉक्स में सुरक्षित रखा गया है। अभी आप इमेज में आइंस्टाइन का ब्रेन देख पा रहे हैं। Einstein brain was preserved after his death in 1955, but this fact was not revealed until 1978. उनके ब्रेन को प्रिजर्व किया गया था, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी और ये बात सबको 1978 में पता चली। Einstein brain had a much shorter lateral sulcus that was partially missing. His brain was also 15% wider than the other brains. Einstein का जो ब्रेन था उसमें सोल्कस पार्शियली मिसिंग था और उनका जो ब्रेन था वो नॉर्मल ब्रेन से 15% ज़्यादा बड़ा था। द रिसर्चर थिंक दैट दिस यूनिक ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक मे हैव अलाउड बेटर कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स इम्पॉर्टेंट फॉर मैथ्स एंड स्पेशल रीजनिंग। साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये उनके बेटर मैथमेटिक्स, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस थे फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में, इस वजह से वो उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाते थे। वो मैथमेटिक्स रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो इस वजह से रिसर्चर मानते हैं कि ये एक कारण हो सकता है उनके अच्छे होने के लिए। मीन्स वो जितने भी इन्वेंशंस उन्होंने किए हैं उसका एक ये भी कारण हो सकता है। स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने 1905 में दी थी और जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 1920 और 1950 में किया गया। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने 1916 में दी। इन्वेस्टिगेशन ऑन द थ्योरी ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट 1926 में एंड द एवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स 1938 में। उनके कुछ नॉन साइंटिफिक वर्क भी हैं, जैसे अबाउट जियोनिज्म जो उन्होंने 1930 में लिखी, वाई वॉर वो उन्होंने 1933 में लिखी, माई फिलोसफी 1934 एंड आउट ऑफ माई लेटर ईयर्स उन्होंने 1950 में लिखी थी। Weight of Albert Einstein brain. The National Museum only occasionally puts there on display. According to the Mutter websites, Einstein brain weighted 1.22 kg. This is a little less than the average human brain size, which is 1.36 kg. Generally, human brain का जो brain होता है वो 1.36 kg का होता है, but Albert Einstein का जो brain का weight था वो 1.22 kg ही था. But Einstein brain had other characteristics which arguably boosted his mental capabilities. उनके ब्रेन में जो सेल्स थे, ऐसे कुछ सेल्स थे उनके ब्रेन में जो उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करते थे, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ब्रेन में नहीं पाए जाते हैं। ये हमने आज बात की एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके स्टडी, उनके करियर के बारे में, उनकी लाइफ जर्नी कैसी थी, उनके इन्वेंशंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।